परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो आगे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इसको किस प्रकार से हम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रयाण काले तो इस शरीर के छूटने के समय मनसा अचलेन, इस शरीर के छूटने के समय अरे मैं क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे पुत्री मेरे भाई बंधु इनका क्या होगा उनका क्या होगा, ये सारी चिंतन को छोड़ करके प्रयाण काले मनसा अचलेन, अचल मनस जो है निश्चल, जो डगमगाए नहीं, फिक्सेटेड रहे, ऐसे मन से भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त, योग बलेन चैव, तो योग के बल से, योग का बल क्या है, कांस्टेंट ध्यान, जो मैं हूँ और जो वो परम तत्व भगवान है उसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं उनका ही अंश हूँ, तो उनका ही रिफ्लेक्शन हूँ, ऐसे इसे कहते हैं योग। योग बलेन, तो इसको बल कैसे होगा, अभ्यास कर करके ही इसे बल प्राप्त होती है। तो योग बलेन अगर ये शब्द दे दिया है, इसका अर्थ ही ये है कि पूरे लाइफ टाइम तक हमने इसको प्रैक्टिस किया है, तभी उसे वो बल मिलेगा। भ्रू और मध्य, तो ये जो है आईब्रोज वो है भ्रू, तो भ्रू और मध्य उसके बीचों बीच जो पीनियल ग्लैंड है हमारा आज्ञा चक्र है, उसमें भ्रू और मध्य प्राणम आवेश, अपने प्राणों को स्थित करके, यू हैव टू कैरी योर प्राणा एंड कीप इट फिक्सेटेड इन दैट पोजिशन। प्राणम आवेश्य सम्यक, अच्छी तरह से, स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऐसा जो कर देता है प्रयाण काल में, तो स वो इंसान तम परम पुरुषम, उस परम पुरुष को उपैति दिव्यम प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति वहाँ पे जाकर के वो पहुँच जाता है दिव्यम, उस दिव्य परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका पूरा टेक्निक उन्होंने बता दिया है। तो जीवन भर आप कुछ भी करें कुछ ना करें, लेकिन इसका अवश्य आप अभ्यास करें कि जिस समय ये प्राण छूट रहे हों शरीर से, उस समय किसी और विषय के बारे में चिंतन ना हो करके केवल और केवल इस परम तत्व के बारे में हमें चिंतन आ जाए, उसका स्मरण आ जाए, और उस भाव में रहते हुए हम ये शरीर को त्याग दें, बस। इसके अलावा इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यही हमारे जीवन की